हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के होम साइंस यानी गृह विज्ञान से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि नलिका विहीन ग्रंथियाँ। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। महिलाओं में जो है कितने अंडाशय होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 2 अंडाशय होते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हार्मोन। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को हम क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि निषेचन कहते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। निम्न में से कौन जो है मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि शुक्रवाहिका। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मासिक धर्म का बंद होना। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि शुक्र नलिका में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो निम्न में से कौन जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आप लोग को मालूम होगा कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि यकृत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है किस प्रकार का प्रदूषण जो है सबसे आम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जल प्रदूषण। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो कौन सी बीमारी जो है ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बहरापन जो है वह ध्वनि प्रदूषण से होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कम से कम 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि त्याज्य यानी फेंकने योग्य। त्याज्य मतलब होता है कि फेंकने योग्य, मतलब ख़राब जो हो जाता है उसको फेंक देते हैं, कचरे में होता है, तो कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी। देखिए ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, ठीक है, अर्ध तरल मिश्रण भी हो सकता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता। पानी का कौन सा स्रोत जो है वह दूषित नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि भूमिगत जल। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदार हैं। तो गांव में जो समुचित स्वच्छता जिम्मेदार हैं, क्या है जिम्मेदार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जो कि गांव के लोगों की, स्वास्थ्यकर्मी की और ग्राम पंचायत की इसकी जिम्मेदारी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। कौन सा जो रोग है जो वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि खसरा जो है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। निम्न में से कौन जो है खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा में जो है कितनी कैलोरी होती है, तो कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 9 कैलोरी होती है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा पोषण तत्व है जो प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वसा।
अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है। ठीक है, अपमिश्रण के कारण नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि उचित पोषण। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी, जैसे कि समय की, मेहनत की और ईंधन की। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है। किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि पपीते का बीज। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर कहता है कि खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि फ्रिज का। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 1954 को। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है विषाक्त मतलब खराब भोजन जो होता है, ठीक है, उसका क्या लक्षण होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी, जैसे कि जी मिलचाना, उल्टी होना, दस्त होना, ये सब जो है विषाक्त भोजन का लक्षण है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है। निम्न में से कौन सा भोजन जो है खराब होने का कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी, जैसे कि सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान के कारण। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगी जो कि इनमें से सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न 30 नंबर कहता है निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है। तो निम्न में से कौन जो है दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि गेहूं पाउडर जो है मिलाने वाला नहीं है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बच्चों का पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। तो बच्चों का पूरक आहार जो है वह 6 माह में देना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, तो कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि टहलना जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो प्रसवोपरांत के देखभाल के अंतर्गत जो है किसकी देखभाल की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, यानी माँ और शिशु दोनों को। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मासिक धर्म साधारणतः कितने दिनों का होता है। तो साधारणतः वो कितने दिनों का होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 28 दिनों का होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है 35 नंबर कहता है कि महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो किस तत्व की कमी होता है, कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 36 नंबर कहता है निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो कौन सा, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी, जैसे कि बच्चे को गर्भ रखना, ठीक है, गर्भनाल को देखभाल करना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, ये जो है इनमें से सभी है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। तो गर्भ में जो है शिशु का विकास जो होता है वह 280 दिनों में होता है, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 280 दिनों का होता है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है। ठीक है, गर्भावस्था की अवस्था नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि शैशवावस्था गर्भावस्था का, ठीक है, अवस्था नहीं है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है। तो गृह सज्जा का भाग कौन सा नहीं है, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि बगीचे की सज्जा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 40 नंबर कहता है निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। तो निम्न में से कौन जो है मानवीय संसाधन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि ऊर्जा जो है वह मानवीय संसाधन नहीं है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन एक शीतल रंग है। तो कौन सा जो है वह शीतल रंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि हरा जो है शीतल रंग है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन बुनियादी ज़रूरतों की सूची में शामिल है। तो निम्न में से कौन जो है बुनियादी ज़रूरतों की सूची में शामिल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी, जैसे कि आवास, वस्त्र और भोजन। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है।
ठीक है, बैंक जो है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि लॉटरी टिकट के। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो आप लोग को मालूम होगा, जो कि खाता धारक का विवरण भी मालूम होता है, लेन देन का विवरण भी मालूम होता है, खाता में शेष रुपया जितना बचा वो भी मालूम है। कैसे उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिक्के जारी किए जाते हैं। तो सिक्के जो जारी किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि भारत सरकार द्वारा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? आंतरिक सजावट जो है वो कहाँ की जाती है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्त है। तो आंतरिक सज्जा जो है अभिव्यक्ति है, तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? ज्ञान जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मानवीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? तो निम्न में से जो कौन जो है सामुदायिक सुविधा है? तो कैसे उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि बाजार जो है सामुदायिक सुविधा है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि परिवार के लिए कामना। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। तो परिवार के सदस्यों की सफलता जो है निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि व्यक्तिगत सहयोग पर जो है निर्भर करती है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन जो है प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नीला जो है वह प्राथमिक रंग नहीं है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है कला का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुरक्षा जो है कला का तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? निम्नलिखित से कौन जो है एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि नायलॉन जो है वह प्राकृतिक रेशा नहीं है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है। तो बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जूट जो है वह ठीक है इस्तेमाल किया जाता है रस्सी बनाने में, बोरी की रस्सी बनाने में। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? तो कौन सी विधि में? तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि धोना। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं वस्त्र क्यों आवश्यक है? वस्त्र जो है वह क्यों आवश्यक है? तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। जैसे कि शरीर को आवरण प्रदान हेतु रखना, बी में शरीर को गर्म रखने के लिए, सी में है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु के लिए। चलिए अगला जो प्रश्न है 59 नंबर कहता है कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि रेशम है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर कहता है कि कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते। तो कपड़े जो है हमारी रक्षा नहीं करते, किससे नहीं करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि शत्रु से जो है हमारी रक्षा नहीं करते। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है? तो निम्न में से कौन जो है ऊनी तंतु की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गर्म है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन प्राणीज प्राणीज रेशा है? तो निम्न में से कौन जो है प्राणीज रेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सिल्क। चलिए अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो आदिम मानव जो है किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि घास के, पेड़ का पत्ता का, पेड़ के छाला का, इस टाइप का जो है कपड़े पहनते थे। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव निर्मित वो तंतु है। तो मानव निर्मित तंतु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नायलॉन जो है वह मानव निर्मित तंतु है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुटीक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि परिधान का डिजाइन से। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? तो किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाता है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि क्षार के आने से। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? निम्न में से कौन जो है कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ब्लीचिंग पाउडर।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर कहता है कि सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है। सुजनी जो है किस राज्य की सुई शिल्प है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि बिहार की है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्टार्च किन किन वस्त्रों को दिया जाता है। स्टार्च जो है किन वस्त्रों को दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सूती वस्त्रों को। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। तो चाय का धब्बा जो है वह किस वस्त्र में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि वनस्पति धब्बे में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।